नमस्कार दोस्तों, कॉमर्स जॉब एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य आनंद। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ट्रेड वॉर का नया बम फोड़ दिया है और इस बार टारगेट है भारत। 4 अगस्त 2025 को ट्रंप ने ऐलान किया कि वो भारत पर लागू 25% टैरिफ को और सब्सटेंशियली बढ़ाएंगे। वजह, भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर प्रोसेस करके मुनाफे में दुनिया को बेच रहा है। ट्रंप का आरोप है कि भारत यूक्रेन युद्ध में रूसी वॉर मशीन को अप्रत्यक्ष सपोर्ट कर रहा है। अब सवाल है कि क्या ये सिर्फ ट्रेड है या भू राजनीतिक दबाव का हिस्सा। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि भारत को फर्क नहीं पड़ता कि यूक्रेन में कितने लोग मारे जा रहे हैं, क्योंकि उसे सस्ते तेल से फायदा हो रहा है। इसी कारण वे भारत पर और भारी टैरिफ लगाने जा रहे हैं। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात है, अमेरिका जो टैरिफ लगाता है वो सीधे भारत नहीं बल्कि अमेरिका के इंपोर्टर्स को देना होता है। लेकिन असर भारत के एक्सपोर्ट सेक्टर्स पर सीधा पड़ता है। भारत की प्रतिक्रिया साफ है, ये टारगेटिंग अनजस्टिफाइड और इनकंसिस्टेंट है। सरकार ने कहा, जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तब यूरोप ने रूस से आयात रोक दिया और उन्हीं सप्लाई रूट्स को भारत ने लिया। अमेरिका ने भी उस समय भारत को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया था ताकि ग्लोबल एनर्जी मार्केट स्थिर रह सके। भारत का कहना है कि ऊर्जा आयात राष्ट्रीय आवश्यकता है और तेल खरीदने का मकसद सिर्फ घरेलू महंगाई कंट्रोल करना था। लेकिन असल सवाल यह है कि जब यूरोप खुद रूस से 67 अरब यूरो का व्यापार कर रहा है, अमेरिका खुद पैलेडियम, यूरेनियम और केमिकल्स रूस से खरीद रहा है, तो फिर अकेले भारत को क्यों टारगेट किया जा रहा है? 25% टैरिफ, ट्रंप की रणनीति या ब्लफ? अब 1 अगस्त से अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ और पेनल्टी लागू कर दी है। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि भारत के टैरिफ और नॉन मॉनेटरी ट्रेड बैरियर सबसे कठिन है। अब जब भारत और अमेरिका के बीच कोई फाइनल ट्रेड डील नहीं बन पाई, तो ट्रंप का रुख और आक्रामक हो गया है। उन्होंने कहा, भारत पर टैरिफ और बढ़ेगा। भारत को क्यों मिली थी नेगोशिएशन विंडो? 9 जुलाई तक भारत को ट्रेड डील फाइनल करने की डेडलाइन दी गई थी। उसे बढ़ाकर 1 अगस्त तक का समय मिला, लेकिन कोई समझौता नहीं हो पाया। भारत को मिली अस्थायी छूट अब खत्म हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर वियतनाम, इंडोनेशिया, मैक्सिको जैसे देशों को कुछ राहत मिली है, जिससे भारत की कॉम्पिटिटिव स्थिति कमजोर हो सकती है। अब बात करें अमेरिका की मांगों की, तो लिस्ट लंबी है। भारत जीएम फूड्स, डेयरी प्रोडक्ट्स और सोया जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए अपने मार्केट्स खोल दे, मेडिकल डिवाइसेस और ऑटो पार्ट्स पर टैरिफ घटाए, डिजिटल डेटा और लोकलाइजेशन नियमों में ढील दे। भारत का जवाब क्या हो सकता है? ऑटो और हेल्थ सेक्टर में कुछ छूट संभव है, लेकिन कृषि सेक्टर भारत की स्ट्रेटेजिक रेड लाइन है। जीएम फूड्स या डेयरी ओपनिंग का मतलब है छोटे किसानों, लोकल इंडस्ट्री और फूड सिक्योरिटी पर बड़ा खतरा। अब बात करें संभावित फायदे की, तो दक्षिण एशिया के कई देश जैसे थाईलैंड, बांग्लादेश, कंबोडिया अब अमेरिकी टैरिफ के कारण सप्लाई चेन से बाहर हो सकते हैं। इससे भारत को टेक्सटाइल, फार्मा और ऑटो सेक्टर में बड़ा एक्सपोर्ट बूस्ट मिल सकता है। लेकिन सावधानी जरूरी है। अगर भारत जल्दबाजी में कोई डील कर लेता है और कृषि मार्केट खोल देता है, तो उसका असर ग्रामीण इकॉनमी, स्मॉल फार्मर्स और देश की फूड सिक्योरिटी पर खतरा मंडरा सकता है। ट्रंप का ब्रिक्स पर भी वार। अब ट्रंप ने खुलकर कहा है कि जो देश ब्रिक्स को सपोर्ट कर रहे हैं उन पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। यानी यह सिर्फ ट्रेड नहीं, एक स्ट्रैटेजिक दबाव है ताकि भारत रूस और चीन से दूरी बनाए। यूपीएससी और कॉमर्स एग्जाम के लिए कुछ टॉपिक्स नोट कर लीजिए। इंडिया यूएस ट्रेड नेगोशिएशन, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बनाम इकोनॉमिक गेन, ट्रंप टैरिफ्स और ग्लोबल साउथ पर प्रभाव, ब्रिक्स सपोर्ट की कीमत, डब्ल्यूटीओ और ग्लोबल ट्रेड रेगुलेशन का गिरता असर, टेक्सटाइल सेक्टर में भारत वर्सेस बांग्लादेश, डिजिटल संप्रभुता और डेटा लोकलाइजेशन। अब सवाल आपसे, अगर भारत को अमेरिकी दबाव झेलते हुए भी ट्रेड डील को बैलेंस करना है, तो कौन सा सेक्टर सबसे पहले लचीलापन दिखा सकता है? ए, फार्मा और हेल्थ डिवाइसेस, बी, डेयरी और पशुपालन उत्पाद, सी, ऑटो पार्ट्स और कंपोनेंट्स, डी, डिजिटल डेटा और लोकलाइजेशन पॉलिसी। और दोस्तों, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं और सोच रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में जाएं या गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करें, तो अब कन्फ्यूजन को अलविदा कहिए। कॉमर्स जॉब एकेडमी लाया है गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए फास्ट ट्रैक कोर्सेज, प्राइवेट जॉब्स के लिए फाइनेंस, टैक्सेशन और एनालिटिक्स ट्रेनिंग, और हर दिन टेलीग्राम चैनल पर मिलती हैं करियर और एग्जाम अपडेट्स। तो आज ही ज्वाइन करिए हमारा टेलीग्राम चैनल और विजिट करिए commercejobacademy.com। अंत में, ट्रंप के टैरिफ पॉलिसी भारत के लिए एक चेतावनी भी है और एक अवसर भी। अगर भारत बैलेंस से डील करता है तो हम ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकते हैं,
लेकिन अगर जल्दबाजी या दबाव में कोई समझौता हुआ तो देश के किसानों, छोटे व्यापारियों और नीतिगत संप्रभुता पर खतरा मंडरा सकता है। अब फैसला ना सिर्फ सरकार का है बल्कि हम सबकी जागरूकता का भी है। अगर ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मैं हूं आदित्य आनंद, कॉमर्स जॉब अकेडमी के साथ। मे ट्रेड बी फेयर एंड मे योर करियर स्टे स्ट्रांग।